नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर घटना चक्र किताब रहा हूँ, जो कि आपका ये जनरल साइंस का किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो आपका है टफ फर्टिलाइजर्स, इसका हम लोग आज एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, जो कि आपका नीचे दिया गया है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है केमिकल फर्टिलाइजर। सेशन ए दे रहा है, तो सेशन ए है केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर द फास्फोरस नीड ऑफ प्लांट। रीजन आर है आपका 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बारले सप्लाई 2 और 3 kg ऑफ फास्फोरस। तो 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन मेरे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेशन ए कह रहा है केमिकल फर्टिलाइजर आर नेसेसरी फॉर द फास्फोरस नीड ऑफ प्लांट। ये आपका सही है। 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बारले सपोर्ट 2 और 3 kg ऑफ फास्फोरस, आपका सही है। ठीक है, 2 है आपका 4 बीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर यूज्ड, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। तो 4 बीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है द एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर इज, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय द फर्टिलाइजर, आपका सही है। क्वेश्चन आपका 4 है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स है और रोल दिया गया, तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया, इसमें ठीक है, तो इसमें आपको नहीं दिया गया, तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल। तो 5 का ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट। तो आपका जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल, तो ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, 6 है यूरिया। तो आपका यूरिया क्या, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यूरिया इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपका 7 नंबर है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो ऑप्शन नंबर सी 47%। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ऑप्शन सी 47%। 8 है आपका द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, ऑप्शन नंबर डी CHNO। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया CHNO है। 9 आपका विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन यूरिया। तो विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एमाइड। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इट रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी यूरिया। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी 2.2 kg। ठीक है, और आपका 12 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में सही है। तो 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3 आपका सिर्फ राइट है। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, ये आपका गलत है। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, सही है। सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फास्फोरिक एंड एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका है व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 एंड 3 आपका सही है। ठीक है, तो द प्रोलिफेरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर, ये आपका गलत है। ठीक है, द इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। तो लीचिंग ऑफ नाइट्रेट ऑफ द ग्राउंड वाटर कैन अकर, आपका सही है। 14 है द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन बी नाइट्रेट। नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। 15 है which of the following is consumed in the manufacture of urea fertilizer, option B कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका 16 नंबर है why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture। तो 16 करेक्ट आंसर है
ऑप्शन में बी neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. तो neem coating slows down the rate of dissolution in urea in the soil. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे है 17 नंबर 17. What percentage of phosphorus P2O5 and nitrogen in is present in DAP? Option B 18% in and 46% P2O5. तो what percentage of phosphorus P2O5 and nitrogen in is present in DAP? तो आपका 18% नाइट्रोजन एंड 46% जो आपका फास्फोरस. ठीक है, और 18 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर. ऑप्शन डी एनपीके इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर. तो 19 आपको है which of the following is not a chemical fertilizer. तो which of the following is not a chemical fertilizer. ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट इज नॉट ए केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, नेक्स्ट आप 20 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फोलियर एप्लीकेशन इज. ऑप्शन बी यूरिया इज द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फोलियर एप्लीकेशन. ठीक है, 21 is humus is an example. ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फॉरवर्ड. तो humus is an example of ऑर्गेनिक फॉरवर्ड. ठीक है, कुछ आपका 22 है द मोस्ट सुटेबल क्रॉप ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग. ऑप्शन सी सन हेम. तो मोस्ट सुटेबल क्रॉप ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग. ऑप्शन सी सन हेम. 23 हम क्वेश्चन है. तो 23 आपका नहीं, बस आपका यहीं तक था. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम आपका पढ़ेंगे आखिरी चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका मिसलेनियस है. जो भी आपका बचा कुछ होगा आपका एमसीक्यू का इसका यहाँ पर केमिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा कल. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.